जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन। मित्रों, बात कर रहे हैं सेवक की बात मानने से क्या फायदा होता है, संत की बात मानने से क्या फायदा होता है। हनुमंत जैसा कोई संत नहीं है, हनुमंत जैसा कोई सेवक नहीं है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। आप सभी ने सुन रखा होगा, सभी इस बात से अवगत हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र के बिना तो प्रभु संत हनुमंत जी कुछ हैं ही नहीं, और हनुमंत के बिना श्री राम जी नहीं हैं। तो मित्रों, जाना हमने कि सुग्रीव घबराकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गया है। आकर आदेश दिया है, बानर जूथ जाहु चौरा, बंदरों चारों दिशाओं में जूथ जाओ, चारों दिशाओं में कूद कर जाओ, जहां भी मैया जानकी है वहां जाकर के मैया जानकी का पता लगाओ, और मास के अंदर, 1 महीने के अंदर उनको एक अवधि दी गई है। उस अवधि के अंदर मैया जानकी का पता लगा करके आना है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि संत की बात कैसे मानी है। संत जब बानर जो थे इधर उधर जूत गए तो प्रभु की कार्य को करना कैसे था। हनुमंत लाल ने सबको समझाया है कैसे करना है कि भैया ये सामने गुफा है एक, इस गुफा के अंदर जाना है। कपि चंचल स्वभाव कहते नहीं, हम तो नहीं जाएंगे इस गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर क्या हो, है ना, हमारे जीवन हमारा प्राण संकट में पड़ जाए तो। यहाँ तो कोई अंधेरा है, कोई जा ही नहीं रहा है। काफ़ी देर बाद दिखाई देता है कि कुछ पक्षी उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। पक्षी जा रहे हैं, और कौन से पक्षी हैं? जो जल में रहते हैं। जल में रहने वाले पक्षी हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर विवर है। विवर जानते हैं, छोटा सा एक बावड़ी है जिसमें जल स्वयं आया है। तो पक्षी अंदर जा रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं देखो यहाँ सब जा रहे हैं, पक्षी हैं, पक्षी जा रहे हैं, हमें इसमें चलना है। लेकिन बानर कहते हैं नहीं हनुमंत लाल जी, इसके अंदर जा तो रहे हैं लेकिन इससे कोई निकल कर आ नहीं रहा है। क्या पता वह वहीं पर फंसकर अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जा रहा हूं। हनुमान जी अंदर गए हैं। आगे कहे हनुमंत ही लीना, अर्थात सभी बानरों ने कहा है हाँ हम चलेंगे, लेकिन आगे आप चलोगे। तो वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, आगे के हनुमंत ही लीना। तो जब आगे हनुमान जी गए हैं तो स्वयं प्रभा के दर्शन हो गए हैं। स्वयं प्रभा एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी, जो अपने स्थान पर बैठे बैठे काफ़ी दूर तक की, कई योजन दूर तक की चीज़ों को देख लेती थी। तो स्वयं प्रभा के दर्शन हो गए हैं, और स्वयं प्रभा ने सीता जी का पता बताया है कि सीता कहाँ बैठी है। बताते हैं कि स्वयं प्रभा ने वहीं से देख लिया है कि सीता जी कहाँ बैठी हैं। लंका में अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, ये बता दिया है। हनुमंत लाल बहुत खुश हुए हैं, वानर भी सभी बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि संत की बात से उन्हें एक अपने कार्य की सफलता का मार्ग दिख गया है। इसलिए मित्रों, मैंने इतने उदाहरण दिए हैं कि संत की बातों को मानने से क्या फल होता है, संत की बातों को मानने से क्या अच्छाई हो जाती है। हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमें संतों का सदैव आदर करना चाहिए, संतों की बात माननी चाहिए। संत कौन होते हैं? ईश्वर का जप करने वाले, ईश्वर के नाम का प्रसार करने वाले, वही तो है ना संत।
और स्वयं प्रभा ने कहा है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने नेत्रों को मूंद करके बैठ जाओ, और जब आंखें खोलोगे तो तुम समुद्र के पास खड़े होगे। यह स्वयं प्रभा के तप की शक्ति थी, ये स्वयं प्रभा के तप की शक्ति थी, जो उसने बोला कि होगा, कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाए। मूंदो नयन केवर तक जाऊं, मूंदो नयन बिबर तक जाऊं, पहियों सी तहीं जनी पछताऊं। और तुम लोग नयन मूंदो, और जैसे ही आँख खोलोगे तो आप वहीं खड़े होकर दिखाओगे, दिखाई दोगे, और सीता जी को कहाँ है इस बात का पता लगा लोगे। आप में से ही कोई पता लगाएगा, जो संत होगा वह पता लगा लेगा। सभी वानरों ने अपने नेत्रों को बंद किया है, और जब उन्होंने थोड़ी देर बाद आंखें खोली हैं तो फिर वह समुद्र के किनारे खड़े हैं। सभी अत्यंत हर्षित होते हैं। तो मित्रों, ये होता है संत का प्रताप, ये होती है संत की महिमा, ये होता है संत का यशगान करने का प्रतिफल। आइए इसी प्रकार की अनकही अनबुझी गाथाओं को जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। जय श्री राम मित्रों।